लुकअप वीलुकअप तक बताई थी मैंने, ये समझ में आ गया था आपको वीलुकअप? अच्छा, वीलुकअप के बाद आपके पास आ रही है एज कैलकुलेटर। सही है, आवाज आ रही है आपको मेरी? हेलो, आवाज आ रही है? जी जी, मैं कह रहा हूँ आगे से समझ। अच्छा अच्छा। अब आज अभी मैं आपको बता रहा हूँ एज कैलकुलेटर। यहाँ पे क्या है, पाकिस्तान की डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है 14 जी अगस्त जी। 1947, और ये आज की डेट आ रही है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ एक। और यहाँ पर मैं एक न्यू शीट बनाता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एज कैलकुलेटर। सम्राट आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही अभी। स्क्रीन शो नहीं हो रही है? अच्छा, एक मिनट रुके। अब आ रही है? आ रही है स्क्रीन? जी जी। आ रही है? नहीं, नहीं आ रही? अच्छा, नहीं एक आ रही है। एक मिनट रुके, मैं दोबारा से आपको लिंक भेज रहा हूँ। अभी आ रही है स्क्रीन? जी अब आ रही है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर रहा हूँ। एक मिनट, तो मैं स्क्रीनशॉट दोबारा लूँगा। सबसे पहले यहाँ पे मैं एक हेडिंग डाल देता हूँ एज कैलकुलेटर की। अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ नेम, टुडे, डेट, और डेट ऑफ बर्थ, ईयर्स, मंथ्स, डेज। दो सेलों को सिलेक्ट करके मैं मर्ज एंड सेंटर कर दूंगा, और दोनों कॉलम को सिलेक्ट करके मैं थोड़ा बड़ा कर दूंगा। और इस टेक्स्ट को बोल्ड कर दूंगा, बड़ा कर दूंगा। कलर कोई भी अपने हिसाब से दे दें। ठीक ओपन, है। सेंटर। अच्छा, यहाँ पे नेम तो मैंने दे दिया पाकिस्तान, डेट ऑफ बर्थ। जी। अच्छा, यहाँ पे ना आज की डेट देनी है।
आज की डेट का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है इजिकल टू टुडे। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, इजिकल टू टुडे और ब्रैकेट ओपन क्लोज। तो जो भी डेट होगी ना, जैसे आज क्या 25 तारीख, तो इंटर करने पे वही तारीख आ जाएगी आज की डेट, ये आ गई इस तरीके से। सही है ना? सबको मैं अलाइन सेंटर कर देता हूँ, यहाँ गया। सही है। फॉर्मूला क्या था ये लिखा हुआ है, यहाँ मैं लिख भी देता हूँ बराबर में, इसको कॉपी करता हूँ। ये फॉर्मूला है आज की डेट देने का। सही है, इजिकल टू टुडे लिखेंगे। यहाँ पे मैं डेट ऑफ बर्थ दूंगा। अच्छा, एक चीज का ध्यान में रखना है कि अगर कंप्यूटर में डेट ना बीच में आ रही है तो यहाँ पे भी आप डेट ऑफ बर्थ बीच में लिखेंगे। जैसे मुझे 14 अगस्त 1947 लिखना है, तो अब अगस्त का महीना कौन सा होता है, 8वां महीना। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या डालूंगा, 8 डालूंगा, फिर स्लैश करके 14 लिखूंगा, फिर स्लैश करके लिख दूंगा 1947 से इंटर कर दूंगा। तो ये आ गई डेट ऑफ बर्थ और ये आ गई आज की डेट। अब यहाँ पे मुझे ना इसके ईयर्स मालूम करने, मंथ्स मालूम करने और डेज मालूम करने के, यानी कि आज़ादी हुए कितने साल हो गए, कितने महीने और कितने दिन। तो यहाँ पे आप फॉर्मूला जो लगाएंगे ना, वो लगाएंगे डेटेड इफ का। देखिए यहाँ पे डेटेड इफ लिखा हुआ आ रहा है, ये इस जगह पे। यहाँ मैं फॉर्मूला पहले उतार देता हूँ। आप क्या लिखेंगे, इजिकल टू डेटेड इफ, ब्रैकेट ओपन करेंगे और सबसे पहले आप डेट ऑफ बर्थ वाला सेल लेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, उसके बाद लेंगे आज की डेट, फिर कॉमा, डबल कोट्स के अंदर आप लिख देंगे वाई। वाई का मतलब क्या होता है, ईयर्स, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए 78 ईयर्स हो चुके हैं पाकिस्तान को। ये फॉर्मूला यहाँ पे मैं कॉपी पेस्ट भी कर देता हूँ। ये फॉर्मूला इस पे लगा, इसका फॉर्मेट पेंटर में यहाँ पे दे देता हूँ, ये आ गया इस तरीके से। तो ईयर्स मालूम हो जाएंगे, यानी कि इस टाइम पीरियड से इस टाइम पीरियड तक कितने ईयर्स हो गए वो पता चल जाएगा। अब इसी तरह मुझे मंथ्स मालूम करने, तो सेम फॉर्मूला भी लगाएंगे, इजिकल टू डेटेड इफ, ब्रैकेट ओपन करेंगे और डेट ऑफ बर्थ वाला सेल लेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर आज की डेट लेंगे, फिर कॉमा, डबल कोट्स के अंदर आप लिख देंगे यहाँ पे वाई एम। वाई का मतलब ईयर्स, एम का मतलब मंथ्स, ब्रैकेट क्लोज और इंटर। तो अभी मंथ तो इसमें कोई नहीं आ रहा क्योंकि अभी तो 14 अगस्त आई है। जब ये अगस्त का महीना गुजर जाएगा, यानी कि 14 अक्टूबर के बाद एक महीना कंप्लीट होगा नया। इसी तरह कितने डेज हो चुके हैं, हाँ डेज कुछ हो गए, 14 अगस्त से आज 25 तारीख के कुछ डेज हो गए तो वो मालूम हो जाएंगे। तो डेज में आपने क्या लिखना है, एम डी, और मंथ में क्या लिखना था, वाई एम। अब इसको भी मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, सेम फॉर्मेट पैटर्न में इसको भी दे देता हूँ। इसी तरह मुझे डेज मालूम करने हैं, तो उसके लिए भी आप इजिकल टू डेटेड इफ करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे और डेट ऑफ बर्थ वाला सेल लेंगे, कॉमा लगा के आज की डेट लेंगे और कॉमा डबल कोट्स के अंदर लिख देंगे यहाँ पे एम डी। एम का मतलब मंथ्स, डी का मतलब डेज, डबल कोट्स लगा के ब्रैकेट क्लोज और इंटर। तो देखें 11 दिन और ऊपर हो चुके हैं ये। तो इस तरीके से आप एक टाइम पीरियड से लेकर दूसरे टाइम पीरियड तक के डेज मालूम कर सकते हैं, मंथ्स और ईयर्स। चाहे आप अपनी वो निकाल लें, डेट ऑफ बर्थ निकाल लें, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और आज की डेट यहाँ पे फॉर्मूला ये लिख देंगे, तो आपको कितने ईयर्स हो चुके हैं, कितने मंथ्स हो चुके हैं, कितने डेज हो चुके हैं वो बता देगा। तो ये था आपका एज कैलकुलेटर का एक फॉर्मूला। समझ में आया ये? जी। अच्छा, अब इसके आगे देखें, इसके नीचे भी एक शीट बनी हुई थी थोड़ा छोटा कर देता हूँ। हेलो, प्रोटेक्ट एक्सपायरी, इसको भी मैं कोई भी कलर देता हूँ यहाँ पे। अब कोई एक खाने पीने की चीज होती है, उसमें एक्सपायरी डेट डली होती है। अच्छा, यहाँ पे अभी इस तरीके से आ रहा है, ये शो नहीं हो रहा है, सही है? तो क्यों नहीं हो रहा शो, हमें देखूं,
यहाँ पे आज की डेट डली हुई है, सही है। और यहाँ पे हाँ शो क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि एक्सपायरी इसकी डेट मुझे बढ़ानी पड़ेगी तो जाके शो होगा। जैसे यहाँ पे मैंने कर दिया 9वां महीना, सही है। तो देखें इसकी एक्सपायरी अब बढ़ चुकी है यहाँ पर। और कुछ डेज भी कर देता हूँ यहाँ पे मैं। तो यहाँ पे अब मुझे बता रहा है एक मिल पैक है, उसकी देखें यहाँ पे मैन्युफैक्चर डेट वो होती है जब ये मिल पैक बना था, और उस पर एक्सपायरी डेट ये डली हुई है। तो यहाँ मुझे मालूम करना है कितने ईयर्स हो गए, कितने ईयर्स बाकी हैं, कितने मंथ्स या कितने डेज। तो इसके लिए भी आप ये वही फॉर्मूला लगा सकते हैं 2 डे का। समझ में आ गया ये? इसका भी मैं स्क्रीनशॉट दे देता हूँ ताकि आपके जहन में रहे। ये मैं यहाँ पे इसी के नीचे बना देता हूँ पेस्ट। यहाँ पे मैं एक हेडिंग डाल देता हूँ। ये फॉर्मेट पेंटर क्या इस पे क्लिक कर दिया, ये आ गया। अब इसमें मैं एक तो यहाँ पे आ जाएगा प्रोडक्ट नेम, मैन्युफैक्चर डेट। कोई भी खाने पीने की चीज़ आप खरीदते हैं स्टोर से तो उस पर खाने पीने की चीज़ में खासतौर पे एक्सपायरी ज़रूर होती है लिखी हुई। ईयर्स मालूम करने हैं, मंथ्स, डेज। इसी को फॉर्मेट पेंटर क्या ये आ गया। अब यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट कुछ भी दे दिया, मिल पैक दे दिया। अब यहाँ पे आ रही मैन्युफैक्चर डेट। मैन्युफैक्चर डेट मैं किस तरीके से दूंगा यहाँ पर, यहाँ पे मैं अगर ये यही देना चाह रहा हूँ तो दूंगा यहाँ पे अगस्त और 25 और 25। तो ये आ गई इस तरीके से। और एक्सपायरी डेट यहाँ पे दे देता हूँ मैं 9th 28 25। हेलो जी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है आपको मेरी? जी अब आ गया। सही है। जी अब आ गया। स्क्रीन आ रही है, शो हो रही है? नहीं अभी नहीं, अभी चलेगी। अभी स्क्रीन शो नहीं हो रही? हेलो, स्क्रीन दिख रही है? मेरे पास ज्वाइन हो रहा है। क्या हो रहा है? अच्छा, यहाँ तो नेट सही चल रहा है। नहीं आ रहा। अच्छा बहरहाल मैं क्या करूँ, रिकॉर्डिंग करूँ? देखें अब मैं यहाँ पे ना ईयर्स बता रहा हूँ किस तरह निकालना है। तो आप फॉर्मूला तो वही लगाएंगे, इजिकल टू डेटेड इफ करके। जी आवाज थोड़ी कट के आ रही है। स्क्रीन शो हो रही है आपको मेरी? जब से बारिश हुई ना तो थोड़ा नेट ना स्लो ही चल रहा है सबका। फिलहाल मैं रिकॉर्डिंग तो करता हूँ
ताकि आपको पता तो चल जाएगा इससे। मैंने फॉर्मूला मेरे पास एक क्या है यार सही इज इक्वल टू डेटेड इफ लिखा मैंने, ब्रैकेट ओपन करके अब मैं लूंगा यहाँ पे नहीं। मैंने क्या चीज, आपको स्क्रीन शो हो रही है अभी? जी आवाज आ रही है मेरी? जी अब आ गया। आ गई है। वो बारिश ही चल रही है ना, तो उसकी वजह से अभी तक सबका ही नेट ना स्लो चल रहा है, कभी चल रहा है कभी नहीं चल रहा है, ये हो रहा है। अच्छा बहरहाल मैं रिकॉर्डिंग तो बना रहा हूँ, सही है। अच्छा मैंने यहाँ पे ली मैन्युफैक्चर डेट पहले लिए, जी जी कॉमा लगाएंगे आप, फिर ये लेंगे एक्सपायरी डेट, फिर कॉमा डबल कोट्स के अंदर आप लिख देंगे वाई। फॉर्मूला तो वही सेम लगेगा। अब इसी तरह मंथ्स मालूम कर रहे हैं तो इज इक्वल टू डेटेड इफ ब्रैकेट ओपन करके मैन्युफैक्चर डेट आप पहले लेंगे, फिर कॉमा लगा के आज की डेट लेंगे, फिर कॉमा डबल कोट्स के अंदर वाई एम, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। इसी तरह डेज मालूम करने इज इक्वल टू डेटेड इफ ब्रैकेट ओपन करेंगे, मैन्युफैक्चर पहले लेंगे, फिर कॉमा लगा के एक्सपायरी डेट, फिर कॉमा डबल कोट्स के अंदर एमटी, यानी मंथ और डेज। तो इससे मुझे पता चल गया कि मिल पैक जो है उसको एक्सपायर होने में 1 महीना और 3 दिन और बाकी हैं। इसी तरीके से फॉर्मूला में उसमें भी लगे होते हैं, कोई मेडिकल स्टोर वगैरह होते हैं उसमें दवाइयाँ वगैरह होती हैं, तो पता चलता रहता है कि कौन सी मेडिसिन एक्सपायर हो गई है या होने वाली है, ताकि उसको जो एक्सपायर हो गई उसको बेचा नहीं जाए, इस वजह से। तो इस तरीके से आप यहाँ पे शीट्स वगैरह ये बना सकते हैं। सेम इसी तरीके से यहाँ पर मैं आ रहा हूँ, सेम फॉर्मूले तो वही लगे हुए, इसको आप एक तीसरी लॉजिक के लिए भी यूज कर सकते हैं। अगर आपने किसी को कि ड्यूज बाकी है, लेना है, देना है, पैसे कुछ लेने या बीसी डाली हुई है, तो आपको ही पता चल सकता है कि कितने ईयर्स बाकी हैं, कितने मंथ्स और कितने डेज। या किसी काम को सर अंजाम देने में एक टाइम पीरियड से लेकर दूसरे टाइम पीरियड तक का आप डेट मालूम कर सकते हैं, इस तरीके से। सही समझ में आ गया? आपको स्क्रीन दिख रही है मेरी? अच्छा नहीं दिख रही? अच्छा अभी क्या करूं मैं, आगे रिकॉर्डिंग बना के भेजूं या क्या करूं? स्क्रीन दोबारा शो करूं? नहीं दिख रही है, नहीं दिख रही, दोबारा भेजूं? क्या? 1 मिनट में दोबारा भेज रहा हूं। यहाँ तो मैंने जी जी दोबारा भेजता हूँ। जी अब नजर आ गई। आ गई है। ये बारिश की वजह से हो रहा है, कभी
इंटरनेट चल रहा है कभी नहीं चल रहा। फिलहाल यहाँ आज तो मेरा सही चल रहा है अभी फिलहाल यहाँ का। अच्छा, तो इस तरीके से आप इस जी ये तो लॉजिक को कहीं भी यूज कर सकते हैं। प्रोटेक्ट एक्सपायरी के लिए भी यूज कर सकते हैं और एज कैलकुलेटर के लिए भी यूज कर सकते हैं। ये चीज समझ में आ गई आपको? ठीक। अच्छा, अब यहाँ तक तो मेरी ये वाली शीटें तो हो गई हैं। सही है। अच्छा, अभी मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे होम के कुछ ऑप्शंस बता रहा हूँ। देखें, ये तो आपको पता है, कट कॉपी पेस्ट करना, फॉर्मेट पेंटर यूज करना। इसमें नई चीज क्या है, जैसे ये मैंने नेम लिए और यहाँ पे आके मैं इसको एंगल भी दे सकता हूँ इस तरीके से। ये एंगल आ जाएगा इस तरह। तो यहीं पे आप क्लिक करेंगे तो सही हो जाएगा। इसी तरीके से आप यहाँ पे टेक्स्ट को इस तरीके से भी कर सकते हैं, ये आ जाएगा। और यहीं पर आप आकर इसको करेंगे तो वापस सही हो जाएगा ये। सही है। अच्छा, इसके अलावा रैप टेक्स्ट तो आपको बताया था ना कि अगर ये फॉर एग्जांपल मेरा कॉलम ये छोटा है जी जी तो ये मुझे एक ही सेल में लाना है, तो रैप टेक्स्ट आप कर सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से। सही ना। फिलहाल तो हमने इसको बड़ा रखा हुआ है क्योंकि हमारी शीट में अब 2 कॉलम ही चल रहे हैं। ये बाकी मर्ज एंड सेंटर होता है। अच्छा, अब मैं आ रहा हूँ इस पर। जी जी एक बिल्कुल एक नई शीट ले रहा हूँ मैं। अब यहाँ पे मैं एक छोटा सा डेटा टाइप कर रहा हूँ। अच्छा, टोटल आपको करना बताया था, आप शिफ्ट दबा के सारे सेलों को सिलेक्ट करके और यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं और ऑल्ट इज इक्वल टू भी आप प्रेस कर सकते हैं। ये लिखा हुआ है ऑल्ट इज इक्वल टू भी प्रेस कर सकते हैं। अच्छा, 12 मैंने सबको सिलेक्ट किया, अलाइन सेंटर सेंटर कर दिया, बॉर्डर दे दिया। अच्छा, अब देखें, मैं आपको आपको स्क्रीन दिख रही है अभी? अच्छा, अब ये मेरे पास नंबर लिखे हुए हाँ हैं। जी। सही है। हाँ, अब यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आते हैं। अगर इन नंबरों को मैं यहाँ पे एक तो दे सकता हूँ करेंसी स्टाइल, कोई भी यहाँ पे आप आके कोई भी देना चाहें दे सकते हैं। और अब इसमें देखें मुझे पाकिस्तानी करेंसी देनी है तो आप कहाँ पर आ जाएंगे, मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट्स में आप आ जाएंगे और यहाँ पर आ रहे हैं बहुत सारे सिंबल। अब इसको मैं थोड़ा नीचे ड्रैग करूँगा तो यहाँ पे उर्दू आ रहा है। और नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे आ रहा होगा। रुपीस पाकिस्तानी आ रहे हैं। ओके करें, इस तरह आ जाएगा ये। तो आप यहाँ पे कोई भी करेंसी स्टाइल भी दे सकते हैं यहाँ पे आके। सही है। अच्छा, इस करेंसी स्टाइल में 25 के बाद डॉट है और डबल जीरो है। डबल जीरो आप यहाँ से बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। पर स्टैंडर्ड ये होता है, कोई भी बिल वगैरह बनता है ना इंटरनेशनल, तो इस तरह लिखा हुआ आता है वो 25 के बाद डॉट और डबल जीरो होता है। पर आप फॉर्मेटिंग इसकी मर्जी से बना भी कर चेंज भी कर सकते हैं कि मैं डेसिमल बढ़ाना चाह रहा हूँ या कम करना चाह रहा हूँ, तो आप वो कर सकते हैं यहाँ पे आके। इस तरीके से भी हो सकता है। और करेंसी स्टाइल जैसे मैं यहाँ पर आया, यहाँ पे बहुत सारे आ रहे हैं। अब मैं जैसे नीचे की तरफ आ रहा हूँ तो
अरबिक यूएई आ रहा है, इस तरीके से आ जाएगा दरहम। तो आप इस तरीके से यहाँ पे किसी भी फॉर्मेट करेंसी फॉर्मेट दे सकते हैं यहाँ पे आके। पर्शियन आ रहे हैं, रियाल आ गया इस तरीके से। और इसको नॉर्मल करना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा और कर दूंगा जनरल। जनरल का मतलब नॉर्मल फिगर। इसके अलावा आप इन्हीं नंबरिंग को यहाँ पे परसेंटेज स्टाइल दे सकते हैं, कितने सिफर बढ़ाने हैं, कितने सिफर कम करने हैं वो कर सकते हैं। ठीक है। कॉमा स्टाइल दे सकते हैं, एक करेंसी इस टाइप की शो हो रही होती है कि आप सिंबल नहीं चाह रहे बस ये चाह रहे हैं, ये भी हो सकता है। और जनरल कर देंगे, जनरल हो जाएगा। सिंपल सिफर इंक्रीज करने या डिक्रीज करने वो ऑप्शन हो जाएगा। जनरल करेंगे, जनरल हो जाएगा इस तरीके से। अच्छा, सेम इसी तरीके से यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग मैंने आपको बस एक वो बताई थी, जो मैंने आपको इसमें शायद अटेंडेंस शीट बताई थी। तो ये बताया था कि यहाँ पे APL में आप कलर वगैरह दे सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा आप यहाँ पर जी इसमें भी दे सकते हैं। जैसे मैं चाह रहा हूँ अगर कोई वैल्यू 80 से ऊपर है तो उस पर ग्रीन कलर आए, तो आप यहाँ पर आएंगे, हाईलाइट में आएंगे और लिख देंगे ग्रेटर देन। ग्रेटर देन में यहाँ पे मैंने लिख दी फिगर 80। अब 80 से ऊपर है वहाँ पे कलर आए ग्रीन, तो आप ग्रीन कलर तो यहाँ पे डायरेक्ट दे सकते हैं, पर मैं चाह रहा हूँ अब थोड़ा ग्रेडियंट कलर भी आए, तो यहाँ पर आप आएंगे और आ जाएंगे कस्टम फॉर्मेट में। और यहाँ पे ऑप्शन आ रहा होगा, एक तो फॉन्ट का आ रहा है और एक आ रहा है फिल का। फिल में मैं आ जाऊंगा फिल इफेक्ट्स में, और यहाँ पे मैं ग्रेडियंट कलर बना सकता हूँ। जैसे यहाँ पे जी मैंने लाइट ग्रीन लिया एक और डार्क ग्रीन ले लिया एक। अब मेरी मर्जी में ये वाला स्टाइल दूं या इस तरह दूं, कुछ भी आप ले सकते हैं। यहाँ मैं चाह रहा हूँ ये डार्क ग्रीन यहाँ पर आ जाए और लाइट ग्रीन यहाँ पर आ जाए, इस तरीके से आ जाए। ओके करेंगे तो ये इस तरह आ गया। जो भी 80 सुपर फिगर है ना उसमें मैंने ये फॉर्मूला लगा दिया। ओके कर दे। सेम रेंज सिलेक्ट है। अब मैं चाह रहा हूँ 33 से 80 के दरमियान में डिफरेंट कलर आए, तो मैं दोबारा आऊंगा यहाँ पर और लिख दूंगा बिटवीन, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा 33 से लेकर 80 तक कलर आए, कस्टम फॉर्मेट में आ जाए। फिल इफेक्ट्स, फिल के अंदर फिल इफेक्ट्स। अब इसमें मैं ब्लू कलर देना चाह रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे एक लाइट ब्लू दिया और एक डार्क ब्लू। अब फॉर्मेट आप कुछ भी रख सकते हैं इस तरीके से, और ओके कर दें। इस तरह आ गया ये, सही है ना। और मैं ये भी चाह रहा हूँ कि इसका जो टेक्स्ट कलर है ना वो भी चेंज हो जाए, तो मैं दोबारा यहाँ पर आऊँगा और फॉन्ट में आऊँगा। फॉन्ट कलर अब मैं इसका यहाँ पे क्या दूँ, ऑरेंज दे देता हूँ, ये बोल्ड, देखते हैं कैसा लगता है। ये आ गया इस तरह। अब मैं चाह रहा हूँ जो फिगर 33 से कम है उस पर रेड टाइप का कुछ कलर आए, तो मैं तीसरी मरतबा आऊँगा और लिख दूंगा लेस देन। पहले मैंने लिया ग्रेटर देन, फिर बिटवीन लिया, मैं लेस देन ले रहा हूँ। लेस देन मैंने कर दिया यहाँ पे इसको फिगर 33 कि 33 से जो भी फिगर कम है उसको मैं यहाँ पे फिल में आ रहा हूँ, फिल इफेक्ट्स में कलर ले रहा हूँ। एक तो लाइट रेड, यहाँ पे डार्क रेड, वर्टिकल दे दिया इसको मैंने। इस तरह फॉर्मूला रख गया है। अगर मैं अब यहाँ पे कोई भी वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, जैसे मैं 94 कर रहा हूँ तो ग्रीन कलर आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे मैं वैल्यू कर रहा हूँ 12 तो रेड कलर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग को यूज कर सकते हैं। इसी को हटाना हो तो आप सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर आप आएंगे, क्लियर रूल्स में आप आके क्लियर रूल्स कर सकते हैं इस तरह। इसी
तरीके से यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा होता है इक्वल टू का। जैसे यहाँ पे मैंने कोई भी एक नंबर लिख दिया, मैंने बोला भाई यहाँ पे अगर इत्तेफाकन 80 लिखा हुआ है तो उसका कोई खास कलर हो जाए, लाइट रेड कलर हो जाए, या ये कस्टम में आके मैंने उसका बॉर्डर दे दिया कि उसका बॉर्डर आ जाए इस स्टाइल में, बॉर्डर कलर हो जाए रेड। अब यहाँ पे कोई भी किसी भी कलर पे मैं 80 लिखूंगा तो रेड कलर का बॉर्डर लग जाएगा उस पर, इस तरीके से ये लग गया। और ये कंडीशन हटानी है तो आपको यहीं पे आके क्लियर रूल्स करना पड़ेगा। सेम इसी तरीके से यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है टेक्स्ट डेट कंटेंट्स। अगर कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है तो वो तो मैंने आपको उसमें बताया था अटेंडेंस शीट में, इसमें जी ये सही है ना, तो वो आप काम इसमें ले सकते हैं। और क्या आ रहा है यहाँ पे, डेट आ रहा है। अच्छा देखें, मैं इसको फिलहाल यहाँ से मिनिमाइज कर रहा हूँ, नहीं मिनिमाइज नहीं, थोड़ा स्क्रीन छोटी कर रहा हूँ। और यहाँ पे मैं देखें, यहाँ पे मैं दे रहा हूँ आज की डेट, आज की डेट। अच्छा आज की डेट कैसे आएगी, यहाँ पर मैं चाह रहा हूँ बस क्लिक करूँ तो डेट आ जाए, तो आप दबाएंगे कंट्रोल सेमीकोलन तो आज की डेट आ जाएगी। मैंने क्या प्रेस किया है यहाँ पे, कंट्रोल की और सेमीकोलन ये की, तो इससे क्या आ जाएगी डेट। सही है। और टाइम किससे आता है, अगर मैं टाइम चाह रहा हूं तो टाइम कैसे आएगा, कंट्रोल शिफ्ट सेमीकोलन से। टाइम किससे आया ये मेरा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन, तो ये टाइम की शॉर्टकट की है। ये जी किसकी शॉर्टकट की, टाइम की। टाइम की। हाँ, कंट्रोल सेमीकोलन करेंगे तो डेट आ जाएगा ये, और टाइम करेंगे तो कंट्रोल शिफ्ट सेमीकोलन तो टाइम आ जाएगा जो भी चल रहा होगा। अच्छा यहाँ पे आज 25 तारीख है, अगर मैं इसी को ऊपर ट्रैक कर रहा हूँ तो ये वो डेट आ रही है जो गुजर चुकी है, और इसी को मैं आगे की तरफ ट्रैक कर रहा हूँ तो ये वो डेट आ रही है जो आएंगी। सही है। अब मैंने क्या करा, अच्छा कभी इस तरीके से आए ना तो आप डबल क्लिक कर लें या कॉलम थोड़ा बड़ा कर लें, ताकि ये अगर फंस रहा होता है ना डेट या कोई भी टेक्स्ट तो वो इस तरह आ रहा होता है आपके पास, इस तरह। इसका मतलब क्या है, कोई एरर नहीं है, ये कॉलम छोटा पड़ रहा है, आप डबल क्लिक कर लें, नहीं तो बढ़ा लें, थोड़ा बढ़ा ही दे वो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा अब मैं चाह रहा हूँ कि इसमें जो आज की डेट है ना, जो भी आज की डेट आए जब भी आए, देखें ये भी इसी तरह आ रहा है, तो इसको भी कॉलम मैंने थोड़ा बढ़ा दिया, फिर से सिलेक्शन ली। अब मैं चाह रहा हूँ इनमें से जो भी आज की डेट है उस पर आ जाए ग्रीन कलर, तो मैं कहाँ पर आऊँगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आऊँगा और आ जाऊँगा डेट पर, और यहाँ पे मैं इसको बोल दूंगा टुडे पे मैं सेट कर दूंगा ग्रीन कलर। इसमें भी आप वही ग्रेडियंट कलर वगैरह भी दे सकते हैं। जैसे मैं फॉर्मेट में आया, मैं आ रहा हूँ फिल पे, फिल इफेक्ट्स, और मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे कोई ख़ास कलर आ जाए। जैसे ये कलर मैंने एक बनाया और एक कलर लाइट कर दिया, और ये कलर मैंने इस पे अप्लाई कर दिया। तो अब आज की डेट पे क्या आ रहा है, 25 तारीख, उस पर ग्रीन कलर आ रहा है। अगर मैं फाइल को सेव कर देता हूँ, अगर आप ये अब कल फाइल खोलेंगे तो कल कलर यहाँ पर चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिकली। सही है, क्योंकि इसमें फॉर्मूला लग चुका है। अब सेम मैंने सिलेक्शन बना के रखी, मैं चाह रहा हूँ जो डेट गुजर चुकी है उसका कलर चेंज हो जाए, तो आप यहाँ पर आएंगे, हाईलाइट डेट में आएंगे, और यहाँ पे आ रहा है यस्टरडे। अब यस्टरडे में मैं ग्रेडियंट रेड कलर फिल करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर आ रहा हूँ। एक आप मोर फिल में कलर बना भी सकते हैं। एक मैंने लाइट रेड लिया
और एक डार्क रेड ले लेता हूँ। और फॉन्ट भी इसका मैं अब चेंज करना चाह रहा हूँ। फॉन्ट तो सही है, ब्लैक ही सही है, पर मैं चाह रहा हूँ थोड़ा बोल्ड हो जाए। ये बोल्ड कर दिया मैंने। सही कलर इसका ये दे दिया। अब ओके क्या, ओके करें, ये आ गया इस तरह। अब इसी तरह मैं चाह रहा हूँ टुमारो, तो यहाँ पर आप आएंगे, डेट एंड टाइम पे आएंगे और यस्टरडे की जगह आप कर देंगे टुमारो, जो आने वाली कल है। उसमें मैं कलर सेट करना चाह रहा हूँ डिफरेंट। मैं फिल में आके पर्पल देना चाह रहा हूँ कलर, तो यहाँ पे मैं एक पर्पल कलर ले लेता हूँ और यहाँ पे लाइट पर्पल। ये आ गया। ओके कर रहा हूँ, ओके कर रहा हूँ, तो ये कलर आ गया इसमें इस तरह। सेम इसी तरीके से आप इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आएंगे, टेक्स्ट डेट कंटेंट्स। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा होगा, टेक्स्ट में नहीं आना, डेट एंड टाइम पे आना है। यहाँ पे आ रहा है लास्ट वीक, जो वीक गुजर चुका है उसका कलर क्या चाहिए। तो चले हमने ये रेड वाला कर दिया, पिंक वाला कर दिया कलर। अब इसी तरीके से यहाँ पर आ रहा है आपके पास नेक्स्ट वीक, जो अब अगला वीक आएगा नेक्स्ट। ये तो अभी वो चल रहा है, नेक्स्ट वीक अब यहाँ से स्टार्ट होगा, तो उसका कलर कौन सा चाहिए वो आप बता सकते हैं। उसका कलर मुझे फिल इफेक्ट्स में नया कलर बना देता हूँ। एक कलर ये लिया, हाँ ये भी अच्छा लग रहा है, डायगोनल कर देता हूँ इसको। क्या, तो इस तरीके से आप यहाँ पे कलर के कुछ फॉर्मूले वगैरह लगा सकते हैं। डेट एंड टाइम पे भी लग जाएगा और नंबर पे भी लग जाएगा। ये समझ में आ गया आपको? ठीक है एक होता है डुप्लीकेट वैल्यू। अगर फर्ज करें यहाँ पे कोई डुप्लीकेट नंबर है या डुप्लीकेट नेम है और मैं चाह रहा हूँ अगर कोई डुप्लीकेट है तो उस पर कोई कलर आ जाए, तो यहाँ पर आप आएंगे, डुप्लीकेट वैल्यू, रेड कलर आ जाए। अब अगर मैं यहाँ पे इसका नंबर कर रहा हूँ 78, तो देखें रेड कलर आ गया दोनों पे। तो डुप्लीकेट वैल्यू भी आप मालूम कर सकते हैं, डुप्लीकेट वैल्यू। और यूनिक पे कलर, यानी कि जो इसके अलावा है अपोजिट, उसका कलर कैसा चाहिए, तो उसका कलर मैंने ये कर दिया यूनिक का। ये जितनी भी यूनिक वैल्यू है ना उसका कलर भी आप चेंज कर सकते हैं और डुप्लीकेट का भी चेंज कर सकते हैं इस तरह। अगर मैं इसका नंबर चेंज कर देता हूँ तो अब देखिए ये इधर आ गया इस तरीके से, ये और ये मैच कर रहा है इस तरीके से, सही है ना। और अगर मैं इसको 99 कर देता हूँ तो अब सारा यूनिक ही है। और फॉर्मेटिंग हटेगी कैसे, यहीं पे आप आएंगे, क्लियर रूल्स करा देंगे। तो ये थे आपके हाईलाइट सेल के अंदर ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू। टैक्स का लगा सकते हैं, टैक्स का मैंने आपको एक शीट में बताया था और आज मैंने आपको अभी डेट का बताया और डुप्लीकेट वैल्यू का बताया। सही समझ में आ गया? तो ये थे सारे कलर के फॉर्मूले। फाइल को मैं यहीं पे सेव कर रहा हूँ और यहीं तक कि आज प्रैक्टिस करें, सही है? चलें, सही, ओके, अल्लाह हाफिज़। अब कल देखूंगा मैं, कल हो सकता है वहाँ पे मैं चला जाऊँ क्लास लेने, क्योंकि वहाँ पे भी कुछ ऐसे ही चल रहा है हिसाब किताब। चलो ओके, अल्लाह हाफिज़।